नमस्कार। आप सबने सुना होगा कि शहर की पुलिस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना? जी हाँ, कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिसिंग का ये जो नया दौर आया है, इसका हमारी सेफ्टी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझना देखिए हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इस नए सिस्टम को ठीक से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब ये जानना होगा कि पुराने सिस्टम में आखिर दिक्कत क्या थी। ऐसी क्या बात थी कि ये बदलाव लाना ही पड़ा। देखिए, जो पुराना सिस्टम था ना, उसमें पुलिस के हाथ एक तरह से बंधे हुए थे। उनके पास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार नहीं थे। मतलब कई जरूरी फैसले लेने के लिए उन्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप कह सकते हैं सरकारी अफसरों से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जैसे मान लीजिए कहीं धारा 144 लगानी है, या किसी रैली या जुलूस को परमिशन देनी है, या फिर पब्लिक पीस से जुड़ा कोई भी ऑर्डर पास करना है। इन सारे कामों के लिए पुलिस को पहले एसडीएम, एडीएम या कलेक्टर के पास जाना पड़ता था। और जाहिर है इस सब में टाइम तो लगता ही था, जिससे फैसले लेने में अक्सर देरी हो जाती थी। तो इन सब मुश्किलों का हल क्या है? बस यहीं पर एंट्री होती है नए कमिश्नरेट सिस्टम की। इसे लाया ही इसलिए गया है ताकि इन सारी दिक्कतों को दूर किया जा सके। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस के जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना, उन्हें ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे दी जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब वो कई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले खुद ले सकते हैं, किसी की परमिशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पहले जहां पुलिस को परमिशन के लिए एसडीएम या एडीएम के चक्कर लगाने पड़ते थे और काम में देरी होती थी, वहीं अब पुलिस खुद ही तेजी से फैसले ले पाएगी। इस नए सेटअप में हुआ ये है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्हें एडीएम के बराबर पावर मिल गई है, और जो डीएसपी या एसीपी लेवल के अधिकारी हैं, उन्हें एसडीएम जितनी पावर दी गई है। तो ये एक तरह से पावर्स का सीधा ट्रांसफर है। इतना ही नहीं, पूरे शहर को अब अलग अलग जोन्स में भी बांट दिया गया है। जैसे जोन 1, जोन 2, और हर जोन के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर होगा। इससे फायदा ये होगा कि लोकल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम होगी वो जल्दी और वहीं के वहीं सुलझाई जा सकेगी। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो लोगों के मन में कुछ सवाल और शायद कुछ चिंताएं भी आती हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही कॉमन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या पुलिस ने अब अपनी कोई अलग कोर्ट, मतलब अदालत बना ली है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई अलग अदालत नहीं बनाई गई है। पुलिस के सीनियर अधिकारी बस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, बस। और हाँ, एक और बहुत बड़ी चिंता जो सबको होती है कि कहीं इस सिस्टम से पुलिस बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा ध्यान रखा गया है। अदालतों की जो निगरानी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और सबसे जरूरी बात, आम नागरिकों के अधिकारों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन सारे बदलावों का हम जैसे आम लोगों पर क्या असर होगा? मतलब हमें इससे फायदा क्या होने वाला है? इसके फायदे एकदम सीधे और साफ हैं। पहला, फैसले तेजी से होंगे क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तरीके से मैनेज होगा, जिससे हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। तीसरा, किसी भी सिचुएशन पर तेजी से कंट्रोल पाया जा सकेगा। और चौथा, परमिट जैसी चीजों के लिए प्रोसेस आसान हो जाएगा, जिससे आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये तेज फैसले, बेहतर सुरक्षा और मजबूत कानून व्यवस्था की तरफ एक बड़ा कदम है। और सही मायनों में यही इस पूरे बदलाव का मकसद भी है। एक और जरूरी बात, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हमारे शहर में हो रहा है। ये सिस्टम देश के दूसरे बड़े शहरों में पहले से ही लागू है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं। अगर आप देखें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन जैसे सभी बड़े शहरों में ये कमिश्नरेट सिस्टम बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये एक तरह से एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे हमारा शहर इस नए सिस्टम में ढल रहा है, तो क्या पुलिसिंग की ये जो बढ़ी हुई रफ्तार है, ये कम्युनिटी सेफ्टी को लेकर हमारी सोच को भी बदलेगी? ये सोचने वाली बात है।